नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम लहसुन की फसल के लिए एक ऐसे ज़रूरी खाद के बारे में बात करने वाले हैं जिसका उपयोग कम से कम एक बार तो हमें अपनी लहसुन की फसल में करना ही चाहिए। तो आइए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सा खाद है और उसका उपयोग करने से लहसुन की फसल में क्या फ़ायदा मिलेगा और उसका उपयोग कितनी मात्रा में करना चाहिए। सारी जानकारी डिटेल के साथ में इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। बस आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आ जाए। और किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक भी हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे स्क्रीन पर एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस YouTube चैनल को बनाए हुए लगभग 2 साल से भी अधिक समय हो चुका है और 2 साल से बहुत सारे किसान भाई हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से अपनी फसलों से अच्छा उत्पादन लेते आ रहे हैं। तो अगर आप भी अपनी फसलों से अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो चैनल के साथ में जुड़ जाइए। किसान भाइयों, आपने इस बार लहसुन की खेती कितने बीघा में की है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए बात करते हैं लहसुन के बारे में। तो लहसुन की फसल में हम कई प्रकार की खाद का उपयोग करते हैं, लेकिन लहसुन की फसल में हमें समय समय पर खुराक देने की भी आवश्यकता होती है। अब खुराक और खाद दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। खाद तो आप चाहे DAP डाल रहे हैं, 12-32-16, यूरिया या फिर कोई अन्य खाद डाल रहे हैं, लेकिन एक अच्छी खुराक देना भी फसल को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब खुराक की बात करें, यानी कि उस खाद के बारे में बात करें, तो उस खाद का नाम है इफ़को कंपनी की सागरिका। देखिए किसान भाइयों, यहाँ हम किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहे हैं। सागरिका का उपयोग मैं खुद अपनी फसलों में करता हूं और पिछले 4-5 सालों से हम इसका उपयोग अपनी फसलों में करते आ रहे हैं, जैसे कि गेहूं, सरसों, चना, इसके अलावा अफीम, लहसुन, प्याज में करते हैं और काफ़ी शानदार रिजल्ट इसके मिल रहे हैं। तो आप अगर अपनी लहसुन की फसल से अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम एक बार तो अपनी फसल में सागरिका का उपयोग करना ही पड़ेगा। अब सागरिका के अंदर कई प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह एक प्रकार का माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है। इसको एक हम जैविक उत्पाद की तरह भी यूज कर सकते हैं। अगर आप जैविक खेती कर रहे हैं तो आप जैविक खेती में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। सागरिका के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, वो हमारी फसल को अंदरूनी ताकत देते हैं और रोगों से लड़ने के प्रति सहनशील बनाते हैं। और बहुत सारे किसान भाइयों की लहसुन की ग्रोथ रुक जाती है या फिर खरपतवार नाशक दवा का स्प्रे करने से ग्रोथ रुक जाती है, तो उस रुकी हुई ग्रोथ को भी तुरंत रिकवर कराने के लिए आप सागरिका का उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, सागरिका के डोज की बात करें, यानी कि मात्रा की बात करें, तो आप लगभग 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसको यूरिया खाद या फिर किसी अन्य खाद के साथ में मिलाकर डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसकी ज़्यादा मात्रा भी लेते हैं, जैसे कि 15 किलोग्राम 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से भी लेते हैं, तो भी इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। यह आपकी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएगी बल्कि फ़ायदा ही होगा। लेकिन कंपनी के तौर पर जो डोज बताया गया है वो 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका रखा गया है। अब यह लिक्विड फॉर्म में भी आती है, दानेदार फॉर्म में भी आती है, तो आपको दानेदार वाला यूज करना है। अब कौन से समय पर उपयोग करना है इसके बारे में बात करें तो जब आपकी लहसुन की फसल लगभग 25 दिन के आसपास हो जाए तो उस समय पर इसका उपयोग आपको कर लेना चाहिए। आप इसका उपयोग 2 बार भी कर सकते हैं। पहला तो 25-30 दिन के बीच में आप इसका उपयोग कर लेवें, दूसरा 40 से 55 दिन के बीच में इसका उपयोग कर लेवें। किसान भाइयों, आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आपकी लहसुन की ग्रोथ रुक चुकी है तो लहसुन की बढ़िया ग्रोथ बन जाएगी, साथ ही साथ लहसुन में पिलासपन की समस्या नहीं रहेगी और सभी पौधे एक समान दिखाई देना शुरू हो जाएंगे और आगे जाकर आपको पैदावार भी अच्छी देखने को मिलेगी। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हमने सागरिका फर्टिलाइज़र के बारे में बात की है। उम्मीद रहेगी आपको इस वीडियो से कुछ नई जानकारी सीखने को मिली होगी। आप इस वीडियो से अच्छा फ़ायदा अपनी फसल में ले पाएंगे। इसी के साथ किसान भाइयों, हम मिलेंगे एक और नए वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।